कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। 50 और 60 का दशक का वो दौर हिंदी सिनेमा का स्वर्णकालीन माना जाता है। इस दौर में यदि कोई कलाकार खलनायकी का पर्याय था तो वो थे अभिनेता प्राण। 60 के दशक में जब प्राण साहब की खलनायकी का जादू दुनिया के सर चढ़ बोल रहा था, तभी उन्हें अभिनेता मनोज कुमार ने अपनी फिल्म उपकार 1968 में किया। प्राण ने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। मलंग चाचा के किरदार में प्राण ऐसे डूबे कि इतिहास बन गया। उन पर फिल्माया गया गीत कसमें वादे प्यार वफा जीवन का फलसफा बन गया। ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। जहां आज इस गाने की गिनती संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के सर्वश्रेष्ठ गीतों में होती है, वहीं इसे गायक मन्ना डे के सबसे विभोर गीतों की श्रेणी में रखा जाता है। जब मनोज कुमार फिल्म उपकार की कहानी पर काम करते हुए मलंग चाचा के किरदार को गढ़ रहे थे, तो अपनी कल्पना में इस भूमिका के लिए प्राण साहब को ही देख रहे थे। जैसे जैसे पटकथा आगे बढ़ी, मनोज कुमार ने उपकार में ऐसा प्रयोग करने का निर्णय लिया जो ऐसी स्थिति में बहुत ही कम लोग करने का साहस करते। इसका उदाहरण राजपूत थे, जो अपनी फिल्म आह में उन्हें साकारवत भूमिका परिणाम भुग चुके थे। लेकिन मनोज को पूरा विश्वास था कि प्राण उनकी आशा और कल्पना के अनुरूप अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि प्राण की अभिनय क्षमताओं से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। उत्साहित मनोज कुमार ने फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण गीत प्राण पर फिल्माने का निर्णय ले लिया। वो प्रसिद्ध गीत था कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को जब यह पता चला कि इंदिवर द्वारा लिखित इस गीत को पर्दे पर खलनायक प्राण गाने वाले हैं, तो वो घबरा गए। लगभग रोमांच से होकर उनसे बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? वो पर्दे पर इस गीत का कबाड़ा कर देंगे। ये पागलपन मत कीजिए, कृपया करके ये गाना किसी और पर फिल्माएं। आप भले ही इसे बैकग्राउंड में बजा दीजिए तो भी चलेगा, मगर खलनायक प्राण साहब पर इसे मत फिल्माएं। लेकिन मनोज कुमार निर्णय ले चुके थे। उस समय मनोज कुमार दिल्ली में थे। उन्हें तब झटका लगा जब उन्होंने इस गीत को गाने के लिए गायक किशोर कुमार से संपर्क किया। किशोर कुमार ने वो गीत गाने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि स्वयं प्राण के व्यक्तिगत आग्रह पर भी वे राजी नहीं हुए। आखिर में गायक मन्ना डे इस गीत को गाने के लिए राजी हुए। प्राण साहब ने कई दिनों तक इस गाने की कैसेट घर ले जाकर गाना सुनकर अभिनय करने का अभ्यास भी किया। फिर भी इस गाने की शूटिंग के दिन प्राण नर्वस थे। उन्होंने यूनिट से कहा था, शूटिंग के वक्त इस गाने को जोर जोर से बजाया जाए ताकि वो इसके बोल भूल ना जाएं। जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तो मनोज कुमार कैमरे के फ्रेम के बाहर आगे की ओर खड़े थे, जबकि आमतौर पर निर्देशक कैमरे के पीछे रहते हैं। इस गाने के लिए प्राण साहब को एक जगह खड़ा करके कैमरा स्थित कर दिया गया। करीब 1.5 घंटे तक प्राण साहब गाने कसमें वादे प्यार वफा पर होंठ हिलाते रहे। आखिर में जब गाना खत्म हुआ तो प्राण ने मनोज कुमार से कहा, पंडित जी, आज शूटिंग में मजा नहीं आया। आपने तो सिर्फ एक जगह कैमरा सेट कर मेरे चेहरे के क्लोजअप ही लिए हैं। मनोज कुमार ने कहा, हमने तो कैमरा चालू ही नहीं किया। प्राण ने चौंकते हुए कहा, मतलब कैमरा चालू ही नहीं था? कुछ शूट ही नहीं हुआ? ऐसा क्यों? मनोज कुमार ने कहा, मुझे आपकी अभिनय क्षमता पर कोई शक नहीं, लेकिन मैंने आपको पर्दे पर गंभीर होकर गाते हुए कभी नहीं देखा। कैमरे के पीछे से आपको गाते हुए देखना संभव नहीं था, इसलिए मैं आज कैमरे के सामने खड़ा था। आपने गाने का अभिनय अच्छा किया, बस कसमें और वादे के बीच थोड़ा सा गैप आ रहा, उसे सही कर लें, बाकी सब ठीक है। अब हम इस गाने की फाइनल शूटिंग करेंगे। अगले दिन प्राण साहब ने इस गाने पर सहजता से होंठ हिलाकर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। प्राण साहब को पहली बधाई संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की ओर से मिली, जो मनोज कुमार को फिल्म में प्राण साहब को यह गाना देने से मना कर रहे थे। आखिर वो गलत साबित हुए और प्राण के अभिनय का लोहा मानने पर मजबूर भी। अगर आप इस गाने को पर्दे पर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, बाकी सितारे तो गाने पर सिर्फ होठ हिलाकर लिपसिंग करते हैं, लेकिन इस गाने को गाते समय प्राण साहब के गले की उभरती नसें उनकी जी तोड़ मेहनत की गवाही देने के लिए काफी हैं। उपकार फिल्म की कहानी में एक किसान, आधुनिक बाई और सेवा करने वाली डॉक्टर के बीच मलंग चाचा पूरे गांव की अंतरात्मा थे। बैसाखियों के सहारे चलने वाले मलंग चाचा की इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन वो सबके थे। उपकार फिल्म में मलंग चाचा का किरदार मशहूर अभिनेता प्राण का नया अवतार था।
उपकार के लिए प्राण साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि प्राण साहब के प्रति दर्शकों की छवि हमेशा के लिए बदल गई। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब अभिनेता ओम प्रकाश की बेटी की शादी पर उनका दिल्ली आना हुआ। समारोह में बेहद भीड़ थी। सितारों को अंदर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सितारों की झलक पाने के लिए लोग टूट पड़े थे। ऐसे में जब प्राण साहब की एंट्री हुई तो किसी ने कहा कि मलंग चाचा आ रहे हैं, रास्ता दे दो, और भीड़ ने उन्हें सम्मान पूर्वक रास्ता दे दिया और वो विवाह स्थल में आसानी से प्रवेश कर गए। इससे पहले अमूमन नेगेटिव रोल करने के कारण उन्हें अक्सर दर्शकों से सिर्फ कटाक्ष सुनने पड़ते थे, लेकिन आज दर्शकों और प्रशंसकों की आंखों में मलंग चाचा के लिए स्नेह था। अक्सर बदमाश, डाकू, 420, लोफर, लफंगा कहलाने वाले प्राण के लिए ये बड़ा बदलाव था। किसी कलाकार के लिए इससे बड़ा अवार्ड भला और क्या हो सकता है। प्राण साहब ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि एक लड़के ने मुझे खत लिखा जिसमें यह था कि जैसे लोग नेहरू को नेहरू चाचा के नाम से याद करते हैं, वैसे ही पूरा देश आपको मलंग चाचा के नाम से याद करेगा। मैं यही बदलाव तो चाहता था। यह सम्मान और बदलाव मुझे उपकार के मलंग चाचा ने ही दिलवाया था।